अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा सलाह बिन अशीम रहमतुल्लाह अलैह एक बस्ती से गुजर रहे थे। उस बस्ती में सैलाब आया हुआ था। उन दिनों सैलाब आया हुआ था और वो एक बंद के ऊपर से गुजर रहे थे। जहाँ पे सैलाब आता है ना, उस जगह पे फिर सैलाब रोकने के लिए बंद बनाए जाते हैं। तो वो बंद के ऊपर से फिर लोग गुजरते भी हैं, रास्ता भी बन जाता है। तो वो एक बंद के ऊपर से गुजर रहे थे और उनको बहुत भूख लगी हुई थी। तो उन्होंने रास्ते में देखा एक आदमी आ रहा है। वो उस आदमी के पास कुछ है, उसने उठाया हुआ है। तो वो उससे पूछते हैं क्या है। तो वो बंदा बताता है कि उसके पास रोटी है। तो वो उसको कहते हैं कि मुझे खाने के लिए दो। फिर वो बंदा बताता है कि ठीक है, मैं आपको खाने के लिए देता हूँ, लेकिन इसमें खंजीर की चर्बी है, सूअर की चर्बी है। तो फिर सलाह बिन अशीम रहमतुल्लाह अलैह उस बंदे को जाने देते हैं। वो कहते हैं मैंने ये नहीं खाना। तो फिर और आगे जाते हैं तो एक और बंदा आ रहा होता है। वो उस बंदे से भी पूछते हैं, उसके पास भी रोटी होती है। तो उस बंदे को कहते हैं कि तुम मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी हुई है। उसको बताते हैं। तो वो बंदा कहता है कि ये जो मेरे पास रोटियां हैं, मैंने इतने दिनों का ये ज़्यादा राह रखा हुआ है अपने पास। ज़्यादा राह होता है जब कोई बंदा सफ़र कर रहा होता है तो अपने रास्ते के लिए वो अपने साथ कुछ सामान लेके जाता है। वहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी खाने का सामान, वो लेके जाता है। तो वो बताता है कि जितने दिन मैंने सफ़र करना है उस सफ़र के लिए मैं उतनी रोटियां लेके जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि अगर आप ले लेंगे इसमें से तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगी, मेरे लिए तकलीफ होगी। तो आप रहमतुल्लाह अलैह जब उसकी बात सुनते हैं तो आप फिर उसे भी जाने देते हैं कि चलो, इस बंदे को भी मुश्किल पेश आएगी अगर मैं इसके खाने में से कुछ ले लेता हूँ। तो जब वो बंदा चला जाता है तो उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा और आगे जाते हैं तो फिर आप देखते हैं, आपको महसूस होता है कि आपके पीछे कुछ चीज़ गिरी है। तो आप फौरन पलटते हैं और पलट कर जब देखते हैं तो पीछे एक थैली गिरी हुई होती है। वो थैली को आप देखते हैं, वो खजूर के पत्तों से बनी हुई थी और उसके अंदर ताज़ा खजूरें थी, बिल्कुल फ्रेश खजूरें, ताज़ा। तो वो देख के हैरान होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उन दिनों कोई खजूरों का मौसम नहीं था और पूरे इलाके में कहीं भी ताज़ा खजूरें नहीं मिलती थी। तो उन्होंने वो खजूरें उठाई और उसमें से कुछ खाई और बाकी वो थैली रख ली अपने पास। तो ये उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम मिला था, जो उन्होंने सब्र किया था कि उस बंदे की रोटी भी नहीं उन्होंने खाई थी जो बंदा कह रहा था कि इसमें खंजीर की चर्बी है। और दूसरा, जिसको ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसने उतनी ही रोटी साथ ली हुई थी कि जितनी उसके सफ़र में इस्तेमाल होनी थी। तो ये उनको एक सब्र का इनाम मिला था। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि सब्र का फल मीठा होता है अगर हम सब्र कर लें। वैसे तो ये भी होता है ना कि अगर बहुत मजबूरी या भूख लगी हुई है फिर बंदा खा भी सकता है इस तरह की चीज़ भी, जैसे कुरान में आया है कि कुछ जो हराम चीज़ें हैं, अगर बंदा मर रहा है तो मरने की हालत पे खा भी सकता है। लेकिन उन्होंने इस तरह सब्र किया, भूख लगी हुई थी लेकिन फिर भी सब्र किया। तो उनको अल्लाह ताला ने ताज़ा खजूरें दी खाने के लिए। तो ये था आज का वाकया इस वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।